व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस चैनल पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं भी घूमने जाऊँ तो कुछ ना कुछ व्लॉग बना के डालूँ। और मैं पहली अपलोड नहीं करता हूँ। अभी इस बार मैं अपलोड करूँगा होपफुली। बहुत सारे व्लॉग्स मेरे दुबई के व्लॉग्स, लखनऊ के व्लॉग्स, कश्मीर के व्लॉग्स पेंडिंग है जो मैंने अब तक डाले नहीं हैं, बट ये मैं पहले डालूँगा। मैं मुंबई से उत्तर प्रदेश यूपी पहली बार गाड़ी से जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी से। ये अपनी गाड़ी है, टायर सारे चेंज करा रहा हूँ मैंने 20,000 किलोमीटर चला दिया है, लेकिन टायर लगभग 5-6 साल हो चुका है। तो थोड़ा टायर ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा इतना दूर जाना है, 1600-1700 किलोमीटर जाना है, तो टायर नए लगवा लेते हैं। तो ये चारों टायर हम चेंज करा रहे हैं। ये देख लो, ये एक टायर लग गया यहाँ पे नया, चारों टायर मैं नए लगवा रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि है बराबर, मुंबई कर्मभूमि। तो ये जो व्लॉग होने वाला है ये कर्मभूमि टू जन्मभूमि होने वाला है, मुंबई टू यूपी वाया रोड फर्स्ट टाइम। तेरी नजरें मुझसे क्या कहती हैं, इनमें वफा बहती है, थोड़ी थोड़ी सी राज़ी थोड़ी सी खफा रहती है। लोग हैं जालिम बड़े, इनमें जफा देखी है ये दुनिया के। चलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज द फाइनली डे हैज़ अराइव्ड, जिस दिन हम लोग निकलने वाले हैं। सारा सामान मैंने गाड़ी का निकाल दिया है, सब कुछ चेंज करा दिया है, टायर चेंज, सर्विसिंग डन, ऑयल चेंज, हाइट पैड भी इंस्टॉल कर दिया है। देखो पापा भी रेडी हो गए, सब निकलेंगे। अभी 6 बज गया डॉट। तो मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी का एक टूर देता हूँ। ये मैंने हल्का सा नया लगाया है, अंधेरे में तो वैसे उतना कुछ दिखाई नहीं देगा, बट द कार इज़ हियर। साफ़ सफाई हो गई है। मैंने यहाँ पे बम्पर्स के पास में ये चेंज किया है, नया लगवाया चारों तरफ, इधर भी एंड देन पीछे भी लगा है। और मैंने ये भी लगवाया, ये गार्ड है, दरवाज़ा खोलते किसी भी चीज़ में लड़ जाता है तो निशान आ जाता है, तो मैंने ये लगवाया है सेफ्टी के लिए। यहाँ पे और उधर पे भी सेम। और ये पीछे ये अच्छा लग रहा है ये मेरे हिसाब से तो। और गाड़ी के अंदर का तो देखा ही होगा आपने, है ना। मिरर्स के ऊपर भी खुल जा, ये एक और मिरर लगवा लिया है हाईवे पे बेटर विजिबिलिटी के लिए। एक बार बोनेट दिखाता हूँ आपको, ये देख लो। अब ये जो बोनेट है इसके अंदर 14 किलो का टैंक है, सीएनजी टैंक। उसके बाद भी ये बड़े 3 बैग्स आ गए, मतलब बड़े नहीं है ये, बट काफ़ी मीडियम साइज़ के बैग्स हैं। 3 बैग आ गया है। इसके नीचे भी थोड़ा जगह है, और अभी भी ये दोनों तरफ में इतनी स्पेस खाली है। टैंक होने के बाद भी 3 बैग्स आ गए, अभी भी स्पेस खाली है। नारियल भैया आ गए यहाँ पे। चलो भाई, सब लोग एक साथ बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया। तो अभी हम लोग निकल गए। ये देखो एम्बियंट लाइटिंग वगैरह थोड़ा बहुत करा लिया हमने, स्क्रीन पूरा इसको चेंज कर दिया। अभी जो पहला स्टॉप है वो है लगभग 765 किलोमीटर्स के बाद, क्योंकि हम लोग का पहला ही स्टॉप नागपुर में है, तो वो एक चीज़ है। और पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, गाड़ी में सीएनजी भी नहीं है, तो सब भराते हैं और फिर कितना पेट्रोल और कितना सीएनजी लगता है वो सब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लखनऊ है। तो मुंबई टू यूपी बिगिंस नाउ। चलो भाई, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमारा पहला स्टॉप आ गया। हम लोग यहाँ पे सीएनजी फुल करा लेंगे और आगे पेट्रोल फुल करा लेंगे। चलो, तो फाइनली हम लोग ने अभी सीएनजी डलवा लिया है, फुल हो गया सीएनजी। और ये ब्रजेश्वरी वाले रोड से हम लोग आगे जा रहे हैं, पेड़ पौधे वाला रोड है। अब इगतपुरी के आसपास में हम लोग पेट्रोल भी फुल करा लेंगे। ये वाला रोड देखो, ये रोड एकदम मस्त है, दोनों तरफ से एकदम सुंदर पेड़ है, और बीच में रोड हल्का फॉग जैसा लग रहा है। चलो भाई, लगभग हम लोग कितना 30 किलोमीटर आगे हैं, 30-35 किलोमीटर। और हम लोगों ने नाश्ता ब्रेक लिया है, अभी सब लोग नाश्ता करेंगे और फिर और आगे जाएंगे। पता नहीं कौन सी गलती कर दिए थे, रोड अच्छा था, लेकिन अब ये जो रोड ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी जंगल में जा रहे हैं। वाइल्ड एडवेंचरस राइड हो गई है, तो एकदम पूरी गाड़ी बाउंस हो रही है। और ये कैसा है कि इसका हाइट ज़मीन पे ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना, तो लड़ रहा है हर जगह पे।
और ये पूरा देखो चिड़िया उड़िया की आवाज आ रही है, लग रहा है एकदम जंगल में ही जा रहे हैं। अब जाके फाइनली वो कच्चा सड़क, खराब सड़क खत्म हुई है और अब हम लोग नासिक हाईवे पे जुड़ गए। मतलब ये हाईवे नासिक को जाता है। अब ये हाईवे देखो एकदम नई रोड है, एकदम चिकनी रोड है। अभी तक अच्छा था लेकिन मैंने अभी वीडियो बनाना चालू किया, ट्रक आ गया सामने। लेकिन ये हाईवे बहुत अच्छा है। अभी ये मेरे को लगता है कि अभी रिसेंटली ही बना है, क्योंकि ये कलर वलर सब अभी हो रहा है। उधर दिखाना भाई, मेरे को क्या दिखाना? उस तरफ चालू है। हाँ, उस तरफ अभी काम चालू है, राइट? यस, पापा नोटिस कर रहे हैं बैठे बैठे सब। ये हम लोग फाइनली आ गए घाट पे। अब मैंने जितनी भी वीडियोस देखी मुंबई टू यूपी जाने वाली रोड से, गाड़ी से, उसमें ये वाला पार्ट सबने जरूर डाला था, ये घाट वाला। तो मैं भी पहली बार घाट पे गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे पहाड़ पे, और रोड बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से राइड सेफ ही होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज यू ड्राइव स्लोली। भाई ये आवाज कम करो भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। अभी ये जो रोड है ये सीधा अब हम लोग यहाँ से घुमा के ये समृद्धि महामार्ग पे चढ़ा देगा। लेकिन अपनी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, तो पेट्रोल फुल करा लेते हैं और उसके बाद सीएनजी भी फुल करा लेते हैं। देखो अब फाइनली चालू होने जा रहा है ये। इसके ऊपर कोई भी साइकिल, बाइक वाइक कुछ अलाउड नहीं है। और सामने एंट्रेंस है, इसका टोल भी सबसे ज़्यादा है और रोड भी ये सबसे लंबा है मेरे हिसाब से, नॉन स्टॉप। तो भाई फाइनली चढ़ गए हम लोग समृद्धि महामार्ग पे। देख सकते हो ये है टोटल 3 लेन का, 3 इधर होगा 3 उधर होगा। आगे जाएंगे तो शायद ये लेन बढ़ भी सकता है। अब इसके ऊपर स्पीड लिमिट है 120 की, और हम लोग ऑब्वियसली 120 पे गाड़ी चलाएंगे नहीं। अकेले होता तो मैं चलाता, लेकिन वो पीछे पापा बैठे एक बार जरा, ठीक है, तो 120 पे तो हम लोग चला नहीं पाएंगे। बट ऑनेस्टली हम लोग 80-90 ही मेंटेन करके चलेंगे। और यहाँ पे ओवरटेकिंग भी अलाउड नहीं है, लेकिन कोई है नहीं ओवरटेक करने जैसा मेरे हिसाब से। तो अब ये डायरेक्टली नागपुर में ही ख़त्म होगा, ठीक है। तो इसका एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता हूँ, कैसा हाईवे है कैसा नहीं है। बीच बीच में कहीं कुछ काम चालू है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई से यूपी जो जाते हैं वो यूट्यूब पे ढूंढते हैं, क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा था। मुझे लगता है 20 वीडियो देखा होगा मैंने, जो लोग मुंबई से यूपी जाने के लिए पूरा रिव्यू करके डाला हुआ। तो फाइनली अब चलते हैं। तो अभी हम लोग लगभग मैंने 20 किलोमीटर चलाया इसके ऊपर। एकदम फ्लैट है, आरसीसी रोड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर खावड़ है, एकदम स्टेबल गाड़ी चल रही है। और अभी एक टनल आने वाला है सामने, और मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 की है, बट मैं अभी 140 तक लगभग लेके गया था गाड़ी को। तो स्पीड पे आपको बिल्कुल भी हायर स्पीड्स पे कोई प्रॉब्लम जैसा फील नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप गाड़ी अच्छी स्पीड पे चला सकते हो। लेकिन 140 पहुँचते पापा ने रोक दिया मुझे, तो 140 तक का एक्सपीरियंस है मुझे। ये रोड आप देखो एकदम स्ट्रेट है, और कंप्लीट रोड स्ट्रेट है दूर तक। ऐसा लगता है अपुन का ही रोड है, अपुन ही अकेले इस पे चलने वाले हैं, क्योंकि गाड़ियां बहुत कम है। ऑब्वियसली 1200 रुपए के आसपास का टोल है, तो सिर्फ वही आएगा जिसको सही में नागपुर तक जाना है। तो उस हिसाब से देखो आप, रोड एकदम मजेदार। चलो भाई अभी तो 100 किलोमीटर इस पे चला लिया मैंने। अब कंटाल आ रहा है, मैंने सीट पूरा नीचे कर लिया है, थोड़ा पीछे कर लिया है, रिलैक्स करके बैठा हूँ, क्योंकि रोड पे कोई है नहीं। अभी सामने देखो, मेरे को लगता है मेरे से आगे 1 किलोमीटर आगे एक आदमी चल रहा है। तो रोड एकदम खाली है, और अब बोर होना चालू हो गया। तो अब कुछ खाएंगे और एकदम सतर्क रह के गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। ओके बाय। अभी ये सामने हम लोग आ गए, ये पेट्रोल पंप है। अब यहाँ पे 2 चीज की बहुत मारामारी है। पेट्रोल पंप भी बहुत कम ही है, बीच में आ रहा है। 100-120 किलोमीटर के बाद ये पहला आया है। और सीएनजी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। एक जस्ट पहले था, चढ़ने से जस्ट पहले था ये हाईवे शुरू होने से, उसमें सीएनजी अवेलेबल नहीं था। और नाइट्रोजन, जो अगर गाड़ी में नाइट्रोजन यूज़ करता है, नॉर्मल हवा नहीं यूज़ करता, उसके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि नाइट्रोजन भी सब जगह अवेलेबल नहीं है। तो पेट्रोल तो मैंने फुल करा लिया था, बट सीएनजी मिला नहीं, तो मेरे पास सीएनजी है नहीं, और मेरा सीएनजी भी रिजर्व पे हो गया। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन मिल रहा है मेरे हिसाब से, तो नाइट्रोजन भरा लेता हूँ, और सीएनजी तो अब समृद्धि महामार्ग के बाद ही मिलेगा।
यहाँ पे ये पूरा सीएनजी बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का ये पूरा है। लेकिन नाइट्रोजन मैंने चारों टायर में 32 पॉइंट भरा लिया है और मेरे चारों टायर्स न्यू हैं और नाइट्रोजन से ही चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ पे रेस्ट करने की भी जगह है, लेकिन नाइट्रोजन इज एक्सपेंसिव हियर। 80 रुपये भाई ना, 80 रुपये में फुल गया नाइट्रोजन। ये देखो, ये अभी मेरी सीएनजी खत्म हुई। तो लोग जनरली ये भी क्वेरी पूछते हैं कि गाड़ी सीएनजी पे कितना चलती है हाईवे पे। तो मेरी गाड़ी देखो 241 किलोमीटर चली है। 241 किलोमीटर मतलब लगभग 250 किलोमीटर सीएनजी पे चल रही है, एक टाकी फुल पे। तो अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं तो 20 के भी ऊपर का एवरेज निकल के आता है, क्योंकि 9 किलो मेरी गाड़ी में आया था और 241 चला है। तो 241 डिवाइड बाय अगर मैं 9 करूं तो कितना आ गया भाई, 26.7। मतलब अगर ढंग से देखें तो 26-27 का एवरेज, 26-27 का एवरेज निकले। ये देखो गाइस, बीच बीच में पहाड़ वहाड़ आते रह रहे हैं। अब रास्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन नींद बहुत तेज आ रही है, तो रुक रुक के चलेंगे। हम लोग ने तो लंच वंच सब कुछ कर लिया है। और ये देखो, ये मैं दिखाने के लिए कैमरा ऑन किया था मैंने। मतलब पूरे पहाड़ को काट के बीच में से प्रॉपर ये रास्ता बनाया, और ये पहाड़ काफी ऊंचे हैं। अगर मतलब कैमरा में समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बट रियल लाइफ में काफी ऊंचे हैं। और बीच बीच में भी हाईवेज हैं। अब ये हाईवे है या जानवरों के लिए क्रॉसओवर बनाया है, उसका क्लैरिटी नहीं है। ये देखो, चलो भाई, अब 410 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ, 412 किलोमीटर। और अब मेरी आंखें बंद हो रही लिटरली। तो अब मैं शिफ्ट करता हूँ। हमारे पास ड्राइवर्स बहुत सारे हैं, मैं हूँ, पापा हैं, विवेक है। वैसे हम लोग फुल लोड गाड़ी चला रहे हैं, पूरा सामान भरा हुआ है। और हम 4 लोग हैं, चारों एकदम हट्टे कट्टे हैं। खाली एक ही थोड़ा कमजोर है, कुपोषित है, सो रहा था। तो 400 किलोमीटर मेरा चला के हो गया। अब हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। खोलो 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 खोलो, दरवाजा खोलो। चलो भाई, हाँ, अभी हमने फिर से एक ब्रेक लिया है छोटा सा। हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि 100-120 किलोमीटर गाड़ी चल ले तो थोड़ा सा रुका जाए, सुसु ब्रेक लिया जाए। ये टायर जो है ना एकदम गर्म हो जाता है, क्योंकि आरसीसी का रोड है ना, तो इसलिए। अब देखो एकदम अंधेरा हो गया है और 7:30 ऑलमोस्ट बज गए। हम लोग मूवीज वगैरह देख रहे हैं और एक लोकेशन निकाला है हमने इंटरनेट पे। नागपुर में बहुत फेमस चिकन बनता है, तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं और 1 घंटे में हम लोग नागपुर फाइनली पहुँच जाएंगे। हे गाइस अब जाके फाइनली देखो 738 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव कर लिया है और अब जाके फाइनली ये हाईवे खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा कटेगा टोल, और अभी तक टोल कटा नहीं था बाय द वे, अब कटेगा। कितना कटेगा वो बताता हूँ। फाइनली खत्म होता है नागपुर हाईवे। ये सामने एक बहुत फेमस कोई रेस्टोरेंट है। पूरे यूट्यूब पे हमने सर्च किया ये किधर मिलेगा भाई नागपुर में। अभी ये देखो 771 किलोमीटर मैंने इन टोटल चलाया है और जो टोल में बताने वाला था वो 1290 कटा है। तो अगर फास्टैग नहीं होता तो 2600 रुपये कटता, बट 1290 मतलब काफ़ी महंगा टोल था। और अभी हम लोग ने लगभग 800 किलोमीटर चल लिया है। अब हम लोग यहाँ खाना खाएंगे, फिर एक होटल बुक करेंगे, सोएंगे, फिर कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई, सुबह के 5 ऑलमोस्ट बजने वाले। हम लोग यहाँ रुके हुए थे और अब 5 बज गया। अब सीधा यहाँ से निकला जाएगा। चलो भाई, सब कुछ सेट हो गया। पापा भी अपना सूरती सेट करने लग रहा है यहाँ पे लोकेशन देखो, 785 किलोमीटर और हमको जाना है। 14 घंटे लगेंगे। अगर नॉन स्टॉप भी मैं चलाऊँ तो 7 बजे तक पहुँचूँगा, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोग 11 बजे के पहले पहुँचेंगे। बट एनीवेज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अभी ये अपना पहला टोल आ गया है। अब देखते हैं किधर जाता है ये लेके। मैं लगभग 35 किलोमीटर आ गया हूँ और ये पहला टोल पड़ रहा है।
ये नेशनल हाईवे 44 को ज्वाइन करेगा। अब देखो, अब बज गए हैं 6 बज गया है और अभी के टाइम का ग्लो देखो बाहर का। थोड़ा अच्छा वेदर हो रहा है। हमने एसी वेसी सब बंद कर दिया है क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है और सनराइज भी हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बाहर पेड़ पौधे काफ़ी सारे, बीच में डामर रोड बहुत था तो डामर रोड पे अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर से आरसीसी रोड आ गया है। बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, बट एक वो डामर के रोड पे और एक आरसीसी के रोड पे फ़र्क तो होता ही है। ये देखो 7 बज गया है और सुसु ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं। देखो सब लोग सुसु कर रहे हैं, आगे से नहीं दिखाऊंगा मैं, बट अभी 2 घंटा हुआ, 7 बज रहा है एग्जैक्टली और 125 किलोमीटर हम लोग आ गए। तो मतलब ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 1 घंटे में मैंने कवर किया है लगभग 60-65 किलोमीटर्स। और सीएनजी अभी चाहिए, तो अभी पता नहीं कहाँ है, मिल तो नहीं रहा है सीएनजी, पर यहाँ से 20-22 किलोमीटर आगे मिल सकता है। तो देखते हैं, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पर। चलो गाइस, फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे लगता है सीएनजी पंप मिल गया। ऑलमोस्ट हम लोग 150 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और सीएनजी मेरे पास अभी भी आधी बची हुई है, लेकिन हम लोग सीएनजी डला लेते हैं क्योंकि हर जगह मिलेगी नहीं, तो वाई टेक अ रिस्क। कहाँ है भाई पंप? हाँ वो रहा पीछे। भाई अभी हम लोग कहाँ है, एमपी में है कि एमपी आ गए? चलो भाई, महाराष्ट्र क्रॉस कर दिया हम लोग ने और यहाँ पे सीएनजी अब तक का सबसे महंगा है, 97 रुपीज़ kg। अब मुंबई में कितना है? 78 ओनली। चलो भाई, फाइनली अभी देखो लगभग 10 बज गए हैं और 5 बजे मैंने ड्राइव करना स्टार्ट किया था। सो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 घंटा, 5 घंटा आप पकड़ सकते हो, 4.5 घंटा से थोड़ा ज़्यादा। और इन 4.5 घंटों में मैंने चला दी है गाड़ी 300 किलोमीटर। मतलब ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो हर घंटे 60-70 किलोमीटर कवर किया है हमने। तो 300 किलोमीटर कवर हो गया है। अभी हमको और जाना है 499 किलोमीटर्स। दिखा रहा है 7:30 बजे पहुंचेंगे, बट रुकते खाते पीते मुझे लगता है 10 बज जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक होटल है, यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे फिर निकलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ कि समृद्धि महामार्ग और इन रोडों में फ़र्क क्या है। समृद्धि महामार्ग 3 लेन का रोड था, मतलब 6 लेन था टोटल, एक साइड में 3 एक साइड में 3, और इसमें क्या है, ये 2 लेन का ही रोड है, 2 लेन इधर 2 लेन इधर। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो समृद्धि महामार्ग था वो पूरा आरसीसी रोड है, लेकिन ये जो है मुझे लगता है 60% डामर का रोड है, तो इस पर गाड़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है, लेकिन इसमें गाड़ियाँ बहुत हैं तो ओवरटेक कट वट मारना पड़ता है इसके ऊपर। लेकिन समृद्धि महामार्ग पे ऐसा कुछ नहीं था, आँख बंद करके बस एस्केलेटर दबा दो और ख़त्म। सीट आगे खींचो। देखो सब नाश्ता वास्ता करके बैठ गए हैं। ये देखो, ये ट्रेनी ड्राइवर आगे आ गया है और प्रोफेशनल ड्राइवर देखो पीछे आ गया। चलो अभी प्रॉपर हर जगह सीएनजी मिल रहा है। एक और स्टॉप आ गया सीएनजी का। यहाँ पे क्या प्राइस है सीएनजी का देखते हैं। यहाँ पे भी 97 ही है। भैया ने बताया भाई अगला सीएनजी पंप सीधा यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, और मेरे को लगता है कि इस बार जो डला रहे हैं वो 250 किलोमीटर सर्वाइव तो कर ही जाए। वो देखो पहाड़, नीचे रोड, यही रोड और पहाड़ पकड़ के 100 किलोमीटर आगे और आगे हम लोग, और एक और सीएनजी पंप मिल गया। यहाँ पे सीएनजी सस्ती है, मतलब मुंबई जितनी तो नहीं है, बट 93 रुपीज़ की है। ये देखो गाइस कौन है हमारे साथ, ये हमारे दोस्त। रास्ते एकदम बीच रास्ते में रुक के पार्टी चल रही है इन लोगों की, पूरा गैंग बना के बैठे, और दोनों तरफ पूरा जंगल है। मेरे को रास्ते का भी और वीडियो लेना चाहिए था, बट मैंने उतना नहीं लिया। बट एनीवेज जो है वो दिखा रहा हूँ। एपीयू इधर देखो, ये देखो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए उत्तर प्रदेश। सी, यहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सारा नंबर यूपी का चालू हो जाएगा मेरे हिसाब से। सारी गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश की। देखो भाई उत्तर प्रदेश
अपनी धरती पे आके अच्छा लग रहा है, मतलब पूरी अपनी धरती है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली यहीं पैदा हुआ हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अटैचमेंट है। अब एक और सीएनजी पंप मिल गया है, सीएनजी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन अब ये हम लोग लास्ट सीएनजी डला रहे हैं। यहाँ पे सीएनजी का प्राइस देखो, यूपी में 84.92, ये अभी तक का सबसे चीपेस्ट है मुंबई के बाद। और यहाँ पे ये लास्ट सीएनजी डलाएंगे, अब कोई पेट्रोल कोई सीएनजी नहीं डलाएंगे, अब सीधा पहुँच जाएंगे। 230 किलोमीटर बचा है। देखो तो अब हम लोग सीएनजी भरा के यहाँ पे आए, क्योंकि अब एक्सप्रेस वे पे जाना था और वहाँ पे लोग बता रहे थे कि एक्सप्रेस वे पे पानी भी नहीं मिलेगा और हमको खाना था, तो हम आ गए यहाँ पे। देखो यूपी में ढाबे वाला कॉन्सेप्ट तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल सा है और ये चौकी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो गाइस, देसी ढाबा पे डायरेक्ट गाय की एंट्री हो गई है, यही खूबसूरती है ढाबे की। चला जाए, अब यहाँ से निकलेंगे, इसको देखो। चलो तो अब फाइनली लास्ट लीप हो गया हमारा चालू। अभी हम लोग दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जो है उस पर चढ़ गए हैं। एक्सप्रेसवे आपको दिख रहा है 4 लेन का है, 2 इधर 2 उधर, और सनसेट का टाइम है तो व्यू बहुत अच्छा है। और टोटल मैं अभी तक चल चुका हूँ मेरे हिसाब से, एक सेकेंड में चेक करके बताता हूँ, 1374 किलोमीटर में अभी तक चल चुका हूँ जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। देखो फतेहपुर, कानपुर, इटावा सब जगह जाता है ये कंप्लीट करते हैं और फिर बताता हूँ मैं आपको कि एग्जैक्टली कितना क्या क्या पेट्रोल सीएनजी और सब कितना कितना एग्जैक्टली हुआ और कितना में टोटल चला, और फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। मीनवाइल अगर मैं कुछ व्यूज़ दिखा पाऊँ तो वो दिखाने की कोशिश 100% करूँगा। पापा थोड़ा ये विंडो खोलना ज़रा। अति सुंदर। हाँ लो भाई, अभी भी हमारी ट्रिप खत्म नहीं हुई, क्योंकि लास्ट के जो 250 किलोमीटर बचे थे ना, वो मान लो कि पतली पतली सड़कों से लेके जा रहा है। अब या तो गूगल मैप गलत लेके जा रहा है या तो रास्ता ही वही है, बट उन रास्तों पे इतना ट्रैफिक है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रक्स हैं, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही है, ओवरटेक हो रहा है। तो हमने सोचा था कि वो लास्ट बार पेट्रोल या सीएनजी डालना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। फिर से हमारा ईंधन खत्म हो गया है तो हम आए एक बार और रिफिल करने। यहाँ पे सीएनजी है 88 रुपीज़ का। अब इससे होगा क्या? होगा कुछ नहीं, खाली कॉस्ट बढ़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा, उसमें सब ऐड होगा। फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच गए। चलो भाई फाइनली डॉट कितने बजे पहुंचे हम लोग यार, ये तो कैमरा ही बंद कर दिया भाई ने, बट डॉट 10:56 को हम लोग एग्जैक्ट पहुंच गए और भाई ने गाड़ी भी बंद कर दी। वाओ, मतलब मोटा मोटी 1600 किलोमीटर हम चले हैं। अब मैं प्रॉपर हिसाब निकाल लेता हूँ कि कितना मैंने पेट्रोल डाला है और कितना सीएनजी डाला है। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। मैगी के साथ दिन शुरू हो गया है और ये मैंने पूरा हिसाब कर लिया। देखो, हालांकि मैं नहाया वाया नहीं हूँ, पर मैंने सोचा कि पहले मैं ये हिसाब ही कर लेता हूँ, मेरा प्लान भी नहीं है नहाने का, ताकि मैं ये वीडियो फटाफट एडिट करके डाल दूँ। देखो, सबसे पहले पेट्रोल लगा है 2 बार, 3503 रुपये का एक बार और एक बार 500 रुपये का। फिर मैंने नॉन स्टॉप सीएनजी डलवाया 700, 300, 600, 300, 500, 600, 900। सबसे ज़्यादा 900 रुपये का गुजरात में गया था। और बाकी तो खाने रुकने और टोल का, टोल देखो कितना लगा है, 2505 रुपये का प्रॉपर टोल लगा है। तो अगर सिर्फ ट्रैवल का देखेंगे ना, मतलब ट्रैवल में क्या क्या आ गया, आपका पेट्रोल आ गया ट्रैवल में, सीएनजी आ गया और आपका टोल आ गया। तो अगर ट्रैवल का आप देखोगे तो 10,714 रुपये में प्रॉपर मुंबई से लखनऊ पहुंच गए। और ये एक्स्ट्रा ये है, मतलब एक्स्ट्रा में आपका खाना आ गया, स्टे आ गया, वो सब आ गया। इसको आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट 10,714 रुपये में आपका पेट्रोल, सीएनजी और टोल सब आ गया। हाँ, अगर ये पेट्रोल मुझे नहीं डालना पड़ता तो मुझे लगता सिर्फ इतना 6,006 रुपये, मतलब नॉन स्टॉप अगर सीएनजी मिलता
मेरी गाड़ी सिर्फ एक ही जगह पेट्रोल पे चली है। कहाँ पे चली है? समृद्धि महामार्ग। बाकी सब जगह सीएनजी पे चली है। तो अगर वहाँ पे सीएनजी मिल जाता तो ये 10,700 नहीं लगता सिर्फ 6,000 रुपये। ठीक है। और अभी भी गाड़ी में 4 पॉइंट पेट्रोल है और 2 पॉइंट सीएनजी है। तो मतलब आप पकड़ लो मोटा मोटा 700-800 रुपये का या 1,000 रुपये का पेट्रोल सीएनजी गाड़ी में है। तो टेक्निकली ये जो 10,700 रुपये लगा है इतना लगा नहीं है, 9,700 ही लगा होगा मेरे हिसाब से, या 10,000 पकड़ो। 10,000 में आपका पेट्रोल सीएनजी सब आ गया। ठीक है, पूरा हिसाब बता दिया। डन।